हेलो, नमस्ते आप सभी को। मैं राधेश्याम मेरा नाम है और अपन मैथ पढ़ रहे थे। अपन ने बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में कुछ पढ़ा था अपन ने कि आइडेंटिटीज जो है वो क्या है, कैसे आती है, उनको अप्लाई अपन कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो उम्मीद है आप सभी ने कर लिए होंगे। ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, तो ये सब कर लिए होंगे। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो रहा था, ये भी सेम वैसे ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ये ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब से अपन कर सकते हैं इसको, या इसको ए प्लस जो ये दोनों टर्म है इसको अपन ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी के होल क्यूब से भी अपन इसको कर सकते हैं। ये ए माइनस बी के होल क्यूब से ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो इसके आगे पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ ली जनरली। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये अपन ने पढ़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बारे में पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसके अलावा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसके साथ अपन ने एक और पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो मेन तो यही होते हैं, फिर भी कुछ आपको एक्स्ट्रा अगर मिल जाए तो वो इनसे ही बना होगा कुछ। एक अपन जनरली जो देखते हैं वो एक इस टाइप से हो जाता है कभी कभी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो इसको अपन लिखते हैं किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू बी। एक ये भी अपन आइडेंटिटीज है, वैसे तो ज्यादा यूज नहीं आती है आपके, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको कहीं पे ये भी देखने को मिल सकती है। तो इसको यूज करने का ज्यादा तरीका ये होता है कि अगर मान लो ये जीरो हो जाए तो अपन ये लिख सकते हैं। तो ये जो जीरो होता है, ये जो अपन लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये 3abc के बराबर है, मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो गई इस तरफ वाली, तो ये जीरो है। तो ये कब कब हो सकती है अपने पास कि या तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी ये जीरो के इक्वल हुआ हो, या इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि और a बराबर b बराबर c हुआ हो, कि या तो ये वाला फैक्टर जीरो हुआ हो या ये वाला फैक्टर जीरो हुआ हो। ये फैक्टर जीरो कब होता है, ये तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, और ये जीरो कब होता है, ये जीरो तब होगा जब अपने पास ए बी और सी ये तीनों आपस में बराबर हो। ठीक है, क्योंकि ए बी सी बराबर करोगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये अपने पास प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा अपने पास। तो ये दो कंडीशन होगी, उसके अंदर अपन इसको इस वाली आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है बेसिक तो यही है, इन्हीं को घुमा फिरा के आपको यूज करना होगा, इन्हीं का एप्लीकेशन होगा। अब अपन इससे आगे जो पढ़ेंगे वो थोड़ा अपन सेट का बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि अपना जो सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस इस तरह से रहेगा कि पहले अपन यहाँ पे जो सेट्स वगैरह है, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो नंबर्स वगैरह हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर अपन जो इनइक्वलिटीज है वो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इनइक्वलिटीज क्या होती है, उनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज अपन पढ़ेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम के हो, कुछ हो इंग्लिश मीडियम के हो, तो जो अपना जो तरीका रहेगा वो लिखने का हो सकता है कि इंग्लिश में हो, फिर भी कोई लेंथी टर्म अगर होगी उसको मैं हिंदी के अंदर लिख दूंगा साथ साथ, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आ जाएगा। और जो तरीका होगा वो दोनों के अंदर अपन जनरली ट्राई करेंगे हिंदी के अंदर ही अपन एक्सप्लेन करने का, जिससे कि सबको समझ में आता रहे। ओके, फिर भी अगर नहीं आए तो अगर आप वापस देखोगे तो आप समझ पाओगे। और थोड़ी थोड़ी अगर आपको हिंदी मीडियम की हो तो बेसिक टर्म्स अगर आपको इंग्लिश की पता भी है तो ये कोई नुकसान की बात नहीं है, ये आपके लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको और काफी सारे सोर्स मिल जाएंगे पढ़ाई करने के या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो अपन पढ़ लेते हैं पहले सेट्स के बारे में, कि सेट्स अपने पास क्या होते हैं। तो सेट्स जो होते हैं वो अपन जनरली एक अपन ऐसा समझ लो कि एक बैग है, बैग के अंदर आप पेन रखते हो, अपने नोटबुक्स रखते हो, ओके, अपनी रफ बुक्स रखते हो, बुक्स रखते हो। ठीक है, तो वो एक तरह से वो क्या है अपने पास, वो जो बैग है वो एक सेट है जो क्या क्या रख रहा है अपने पास, नोटबुक भी है उसके अंदर, पेन भी है अपने पास, ओके, ऐसे उसके अंदर बुक भी है अपने पास। ठीक है, तो सेट जो है वो सेट भी अपने पास ऐसा ही है कि वो एलिमेंट को रखता है अपने पास। ठीक है, कि उसके अंदर अपन नंबर्स को रखते हैं, अपन एलिमेंट्स को रखते हैं, तो वो ही अपन यहाँ पे उसी को अपन सेट बोल रहे हैं। ठीक है,
ये नंबर रख सकते हैं अपन, एलिमेंट्स रख सकते हैं, कुछ और टाइप के अपने पास वैल्यूज है उनको अपन रख सकते हैं। तो वो सब एक साथ जहाँ पे रखते हैं उस पूरे को अपन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब सेट है तो सेट को अपन लिखने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इंटरवल के तरीके में भी अपन लिख सकते हैं उसको कि इंटरवल क्या होते हैं। अब इंटरवल लिखने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कुछ चीजें, बेसिक चीजें और उनके कुछ साइन। जैसे अगर मान लो नंबर लाइन आप सभी ने पढ़ी होगी 9th-10th के अंदर, नंबर लाइन के बारे में तो सबको पता ही होगा कि नंबर लाइन है, बीच में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 सॉरी इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ये इस तरह से अपने पास नंबर लाइन चलती जाती है। ठीक है, इधर प्लस वाले नंबर सारे, इधर माइनस वाले नंबर सारे। तो जब अपन मान लो अगर 0 लेना है तो ओनली 0 के ऊपर अपन डॉट लगाएंगे कि 0 अपन ने ले लिया। ठीक है, ये वाला जो डॉट है अपने पास, जब अपन इस टाइप का जब भी डॉट लगाएंगे, डार्क डॉट जब अपन लगाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो नंबर अपन ने इंक्लूड किया, अपन ने कि उसको अपन ने रखा है, कि उसको अपन ले रहे हैं। तो उसके लिए अपन ऐसे डार्क वाला डॉट अपन यूज करते हैं। अगर कोई नंबर नहीं लेना, जैसे मान लो अगर अपन को 0 से 2 तक के सारे लेने हैं लेकिन 1 को नहीं लेना, तो 1 के ऊपर अपन ऐसे खाली डॉट लगाएंगे, खाली सर्किल आप बोल सकते हो इसको, खाली गोला बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से दिखाते हैं। तो जब भी अपन इस टाइप का लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये ओपन डॉट है, तो इसका मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना, ये इंक्लूड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड, कि इसको अपन इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर रहे। जिसके ऊपर इस टाइप का अपने पास सर्किल आ गया उस पॉइंट को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे। लाइन है तो लाइन जहां पे रहेगी वो वाले अपन नंबर इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इंक्लूड एक्सक्लूड अपने पास आ गया। अब इसको अगर अपन सेट के फॉर्म में लिखे, इंटरवल के फॉर्म में लिखे, तो जैसे अगर मान लो अपन यहाँ पे ये लिखा है कि 0 से, अगर मान लो ऐसा सेट है जिसके अंदर अपन 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज अपन ने ले ली। ठीक है, कि 0 ले लिया, अपन ने 1 भी ले लिया यहाँ पे, और बीच की जो वैल्यूज है वो भी सारी ले ली। तो उसको अपन डिनोट करने के लिए अपन इस तरह से लिखेंगे 0 से 1, ये बड़ा ब्रैकेट। तो जो बड़ा ब्रैकेट जब भी अपन लिखेंगे यहाँ पे, वो इस टाइप का हो अपने पास, या वो अपन इस टाइप का लगाएं, वो एक तरफ भी लग सकता है, वो दोनों तरफ भी लग सकता है। तो इसका मतलब है कि जो बाउंड्री पे जो वैल्यू है अपने पास, जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो बाउंड्री वाली वैल्यू को अपन इंक्लूड कर रहे हैं कि बाउंड्री वैल्यू यहाँ पे, बाउंड्री वैल्यू ये अपन ने इंक्लूड कर ली है, कि इसको अपन ने रखा है इस इंटरवल के अंदर। जो इंटरवल अपन बोल रहे हैं, जो अपन रख रहे हैं, वैल्यूज अपन रख रहे हैं, उनके अंदर अपन ने इस बाउंड्री वाली वैल्यू को, जो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखी हुई थी, उसको भी अपन ने इंक्लूड कर लिया। तो इसके लिए अपन इस टाइप का ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट अपन यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट बोल दो, ओके, बड़ा ब्रैकेट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अपन जब ये बोलते हैं कि इस टाइप का अपन ब्रैकेट, ये एक तरफ भी लग सकता है, दोनों तरफ भी लग सकता है। जैसे अगर मान लो ये हो कि 0 से 1, तो इसमें क्या है अपने पास कि 0 भी इंक्लूड नहीं हुआ, 1 भी इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन 0 और 1 के बीच के सारे नंबर इंक्लूड हो गए। तो ये जब लगेगा तो बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, जिस तरफ लगेगा उस तरफ की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो बाउंड्री वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे अपन, डज नॉट इंक्लूड, कि बाउंड्री वैल्यू को अपन नहीं लेना यहाँ पे। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू यहाँ पे अपन नहीं लेंगे जिस तरफ ये ब्रैकेट लगेगा। ये इस तरह से भी लग सकता है कि 0 के ऊपर अपने पास ये लग जाए, 1 के ऊपर अपने पास ये लग जाए। तो 0 को इंक्लूड कर लिया क्योंकि 0 पे बड़ा ब्रैकेट है, 1 पे छोटा ब्रैकेट है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। तो इसका अगर यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से अगर बना रहे हैं अपन, तो ये किस तरह से बनेगा कि 0 को लेना है तो जिसको लेना है उस पे अपन ऐसा पॉइंट अपन लेते हैं, जिसको नहीं लेना उस पे अपन ऐसे होलो सर्किल बोल दो या ओपन सर्किल बोल दो। ठीक है, इस तरह से अपन लेते हैं। और बीच की वैल्यूज को लेना है तो बीच की वैल्यूज ले ली अपन ने, ये ले लिया, बीच की वैल्यूज ले ली, ये अपन ने नहीं लिया, तो इस पे अपन ने इस टाइप का जो ब्रैकेट है वो यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद में कि अगर मान लो अपने पास ओनली अपन को जो इंक्लूड करना है वो मान लो अपन को इसी तरह से करना है कि जैसे 1 2 3 ये 3 नंबर ही इंक्लूड करना है, इनके बीच के नंबर है वो अपन को नहीं लेने। बीच के नंबर का मतलब ये हो गया कि 0, जैसे 0 और 1 के बीच में क्या हो गया 0.1 0.001 0.2 0.00002, इस टाइप के जो बीच के जो नंबर है जो पॉसिबल है वो सारे यहाँ पे आ गए अपने पास। ठीक है, इनके अंदर बीच के नंबर भी आ गए। ठीक है, जब अपन को ओनली ये ही लेना है कि बीच के नंबर यहाँ पे अपन को नहीं लेने, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, कर्ली ब्रैकेट का अपन यूज करते हैं। कि जब भी अपन इस टाइप के ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट है। इसके अंदर ओनली अपने पास जो वैल्यूज रखेंगे, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखेंगे,
वो ही अपन इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो अगर अपन ने ये लगा दिया तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर ओनली 1 है, 2 है, 3 है, इसके अलावा कोई वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, कोई बीच की वैल्यू नहीं है। जो दिख रही है आपको यहाँ पे, जो लिखी हुई दिख रही है वो ही वैल्यूज अपन यहाँ पे ले रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यूज अपन नहीं ले रहे हैं। तो इसको अपन कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोल दो। इसके अंदर जो वैल्यूज है अपने पास, इसको अपन यूज करते हैं, यूज फॉर डिस्टिंक्ट, जो अलग अलग वैल्यूज है अपने पास, को बीच की वैल्यूज नहीं है, जो अलग अलग वैल्यूज है उसी के लिए अपन यहाँ पे यूज करें। जैसे 1 2 3 इस टाइप की जो वैल्यू है अपने पास, ठीक है, उस वैल्यूज को अपन यहाँ पे, उस टाइप की वैल्यूज को अपन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन कोई वैल्यू बीच की वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं हुई। लेकिन इसके साथ में ये वाले ब्रैकेट नहीं लगेंगे, ये आएगा तो ये अकेला ही आएगा, ये दोनों तरफ ये ही लगेगा। इनके अंदर अपन लगा सकते हैं, एक तरफ ये लगा दिया, एक तरफ ये लगा दिया, एक तरफ ये, एक तरफ ये लगा दिया, इसमें ऐसा नहीं होगा कभी भी अपने पास, ठीक है। तो अब इन सबको मिला के एक बार अपन देख लेते हैं कि ये लिख कैसे रहे हैं अपन। जैसे मान लो अगर अपने पास नंबर है, कोई सेट अपन को दे रखा है कि उसके अंदर जो नंबर है वो 1 से लेके 7 तक है, इस तरफ एस आ गया, इस तरफ एस आ गया, तो इसका मतलब है कि नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे 1, ये 7। अब जरूरी नहीं है कि अपन बीच के सारे नंबर दिखाए ही दिखाए यहाँ पे नंबर लाइन पे, कि अपन 2 भी दिखाएं, 3 भी दिखाएं, 4 भी दिखाएं, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये अपने आप समझने की बात है कि 1 लिखा है, 7 लिखा है, मतलब बीच के नंबर इनके बीच में ही आएंगे। तो बीच के नंबर जो भी है अपने पास 2 3 4 5 6 या 2.1 2.2 वो सारे आ गए यहाँ पे अपने पास। तो दिखाने की अपन को जरूरत नहीं है, जो जो अपन को रिक्वायर्ड होगा, जिसकी जरूरत है, जिसको रिप्रेजेंट करना है, वो ही अपन यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो 1 आ गया, 7 आ गया, 1 पे बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड करना, और इंक्लूड करने के लिए अपन जो ये वाला ब्रैकेट है इसका अपन, इस वाले डॉट का अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 पे क्या आ गया अपने पास, ऐसे डार्क सर्किल आ गया या डार्क डॉट आ गया अपने पास। 7 पे ये वाला ब्रैकेट है, इस पे अपन बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, तो अपन को ये पोलो सर्किल यहाँ पे अपन को बनाना होगा। तो ये अपने पास यहाँ पे पोलो सर्किल आ गया, तो इन दोनों के बीच की वैल्यूज भी आ गई, तो इनको अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो ये अपने पास इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो अपन को जैसे -5 से 6 तक अपन को लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, यहाँ पे 6, कि -5 लेना है अपन को, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट आ गया, इंक्लूड करना है बाउंड्री वैल्यूज को। बड़ा ब्रैकेट मतलब बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड होगी ही होगी, तो ये इंक्लूड हो गई अपने पास। इस तरफ भी बड़ा ब्रैकेट है, तो यहाँ पे जो 6 है वो 6 भी इंक्लूड होगा अपने पास, और बीच के नंबर तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो ये सारे नंबर आ गए, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अपने पास इस टाइप से आ गया। जैसे मान लो अगर ये है कि -3 से लेके 2 तक इस टाइप से है, तो क्या हो गया अपने पास, ये -3, ये 2, -3 अपन को यहाँ पे लेना है, नहीं लेना, बाउंड्री वैल्यू है अपने पास और छोटा वाला ब्रैकेट लग गया, तो ये इंक्लूड अपन नहीं करेंगे, 2 भी इंक्लूड अपन नहीं करेंगे, लेकिन बीच के सारे इंक्लूड करने हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा कि इनको नहीं लेना, लेकिन इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू को लेना है अपन को। तो ये वैल्यू अपन ले रहे हैं यहाँ पे, तो -3 नहीं है, माइनस और 2 भी नहीं है, लेकिन इनके बीच के जो नंबर हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से हो गया। अगर मान लो अपने पास ये हो कि 2 3 4 10 इस टाइप का ब्रैकेट है, तो अब यहाँ पे क्या है अपने पास, इस सेट के अंदर जो वैल्यूज है, जो अंदर वैल्यूज है उन्हीं को तो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो वैल्यूज है वो ओनली 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 3 4 और 10, तो 2 यहाँ पे इंक्लूड है, तो जो इंक्लूड है उस पे अपन डार्क सर्किल, अपन डार्क डॉट अपन यहाँ पे यूज करते हैं। इस पे भी अपन डार्क डॉट यूज करेंगे, डार्क डॉट अपन यूज करेंगे, यहाँ पे भी डार्क डॉट यूज करेंगे। तो इसके अंदर ओनली ये 4 ही पॉइंट है, इसके अलावा कोई सा भी अपने पास नंबर लाइन पे अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ये 4 ही अपने पास होंगे जो इस सेट के अंदर है, तो 4 को ही अपन ने रिप्रेजेंट किया। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हो गया अपने पास कि रिप्रेजेंट अपन कैसे करेंगे, कोई भी अगर सेट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट अपन करते हैं, ठीक है। अब अपने पास इसके बाद में कि जब भी अपन एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अगर अपन इस टाइप से लिख रहे हैं कि ए से बी, तो इसका मतलब क्या है अपने पास, इसका मतलब है कि यहाँ पे अपन इंक्लूड कर रहे हैं कि ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए
एंड बी एंड कि ए और बी के बीच की वैल्यूज आ रही है और इसके साथ में ए एंड बी भी आ रहा है अपने पास, कि बी और ए भी आ रहा है और ए और बी के बीच की जो वैल्यूज है अपने पास, ए और बी के बीच में जो वैल्यूज है वो भी सारी आ रही है। तो अपन इस टाइप का ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। जब अपन इस टाइप का ब्रैकेट यूज करेंगे तो ए एंड बी, ए और बी के बीच की वैल्यूज ही है यहाँ पे ए और बी नहीं है। और जब अपन ओनली इस टाइप का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ओनली ए एंड बी, इसमें ओनली ए और बी ही आ रहा है, ए और बी के बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही। ये वाले जो सेट हैं, ये वाले ब्रैकेट जब भी लिखे जाएंगे तो उस ब्रैकेट के अंदर दो ही वैल्यूज होगी, दोनों बाउंड्री की तरफ, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। कैसे, एक तरफ ये हो, एक तरफ ये हो, एक तरफ ये, एक तरफ ये, दोनों तरफ ये, दोनों तरफ ये। इसके अंदर अपने पास दो से ज्यादा वैल्यू, एक दो तीन, कितनी भी वैल्यूज अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि जो जितनी वैल्यूज इसके अंदर दिख रही है वही है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं जो दिख रही हैं, जो ए और बी, वो ए और बी नहीं है यहाँ पे, इसमें इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड है। इसमें जो दिख रही हैं वो भी है और इनके बीच की वैल्यूज जो है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। अब अपन इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कोई भी अपने पास मान लो दो अलग अलग अगर मान लो अपने पास सेट है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो जो ए है, तो ए को अपन लिख रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो वैल्यूज है वो -5 से लेके 2 तक की वैल्यूज है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको, ये हो गया अपने पास -5, ये हो गया अपने पास 2। तो -5 इंक्लूड करना है, नहीं करना अपन को, क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट है अपने पास। तो फॉलो सर्किल 2 इंक्लूड करना है, हाँ करना है। तो 2 पे अपन इस तरह से डार्क सर्किल अपन यूज करेंगे। तो ये बीच की वैल्यूज आ गई अपने पास। दूसरा सेट मान लो अपने पास बी है और उसको भी मान लो अगर इसी के ऊपर अपन को रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसमें क्या हो गया अपने पास, इसमें वैल्यू आ गई अपने पास कि -1 से लेके 7 के बीच की वैल्यूज। तो -1 कहां पे आएगा, इनके बीच में आएगा, -1, 7 इस तरफ आएगा। तो अगर यहीं पे प्रेजेंट करना हो इसको भी, तो कैसे करेंगे कि -1 को इंक्लूड नहीं करना, तो नहीं करना तो होलो सर्किल, 7 को इंक्लूड करना है तो डार्क सर्किल आ गया अपने पास, और ये बीच की वैल्यूज भी आ गई अपने पास। ये ए हो गया, ये बी का रिप्रेजेंटेशन, ए का रिप्रेजेंटेशन, बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया अपने पास। तो ये इस तरह से अपन दो को एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, अलग अलग होंगे तो उनको भी अपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन देख रहे हैं कि अगर दो सेट हैं उनको अगर अपन एक साथ कंबाइन करके लिखे तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे अगर मान लो अपने पास ए है अपने पास, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ये बी है अपने पास, इसके अंदर एलिमेंट है अपने पास 0 -3 प्लस का 4 ले लो, 5 10। अगर मान लो अपन को दोनों को कंबाइन करके लिखना पड़े कि जिसमें ए के एलिमेंट भी आ जाए, बी के भी आ जाए, और कोई किसी को भी दो बार अपन को रिपीट यहाँ पे नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर अपन ए के भी लिखे और बी के भी लिखे तो बी का है 0, सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं अपन, बी का 0, फिर ए का 1 2 3 4। अब देखो बी का कौन कौन सा आ गया, 0 आ गया, 4 भी आ गया, 5 नहीं आया, 10 नहीं आया, तो 5 यहाँ पे लिख लिया अपन ने, 10 अपने यहाँ पे लिख लिया। तो अब ये जो सेट बना है अपने पास, नया सेट जो बना है, इसके अंदर ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट इसके अंदर आ गए अपने पास, ठीक है, दोनों के एलिमेंट आ गए, ए के भी और बी के भी आ गए। तो यहाँ पे इस वाले सेट को, जिसके अंदर दोनों सेट के एलिमेंट आ गए, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी। इसको अपन यूनियन बोलते हैं कि यूनियन के अंदर क्या किया अपन ने, ए वाले भी ले लिए अपन ने और अपन ने यहाँ पे बी वाले भी ले लिए, दोनों सेट के एलिमेंट जो अलग अलग एलिमेंट थे वो सारे अपन ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, तो वो यूनियन अपन बोलते हैं उसको। इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। वेन डायग्राम क्या होता है कि जैसे मान लो अपने पास ए के अंदर अपने पास क्या क्या थे, 1 2 3 4, और बी के अंदर क्या क्या थे अपने पास, 0 4 5 10। तो यहाँ पे ये अपन ने ए का गोला बना लिया, यहाँ पे इसमें क्या क्या है अपने पास, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये 1 आ गया अपने पास, 2 आ गया अपने पास, 3 4। बी, बी में क्या है, 0 है 4 है 5 है 10 है, तो बी का गोला बनाएंगे अपन। बी का गोला अपन ने बनाया,
एक बार अलग बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, 0 है, 4 है, 5 है, 10 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 है वो दोनों में है, तो कंबाइन अगर अपन करके लिखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा अपने पास, वो इस टाइप से हो जाएगा अपने पास, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 दोनों के अंदर आ गया। अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इसमें भी है, वो इसके अंदर भी है। फिर 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया। तो ये ए का और ये बी का, ये ए का रिप्रेजेंटेशन, ये बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया अपने पास। तो जो बीच के अंदर है वो दोनों के अंदर है, वो ए में भी है, वो बी में भी है। अगर अपने पास 4 नहीं होता, मान लो जो 4 वाला है वो दोनों के अंदर अगर नहीं होता अपने पास, तो फिर वो इस तरह से अलग अलग बनता, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था यहाँ पे अपने पास। अगर यहाँ पे है तो अपन उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 0 10, ये जो पूरा अपने पास वैल्यूज आ रही है, दोनों के अंदर जो जो वैल्यूज आ रही है वो सारी को एक साथ लिखने का जो तरीका है वो ही अपन क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी, कि जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी है, बी के एलिमेंट भी है। तो ये अपना क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया अपने पास। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ए के एलिमेंट भी लेते हैं, बी के एलिमेंट भी लेते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास नॉर्मल वाले एलिमेंट। तो ये तो अपन ने डायरेक्ट देख के लिख लिए। अगर मान लो डायरेक्ट देख के नहीं लिख पाए अपन, तो उस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो अपने पास ए है, उसके अंदर अपने पास जो एलिमेंट है वो है -1 से लेके 6 तक, बी जो है उसके अंदर एलिमेंट है अपने पास 5 से लेके 10 तक। तो अपन को अगर मान लो यूनियन लिखना हो, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है। दो सेट अगर है अपने पास अलग अलग, उनको कंबाइन करके एक साथ लिखना है तो ये यूनियन का साइन होता है, इसको अपन यूनियन बोलते हैं। तो ये लिख लो एक बार आप, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। तो अगर एक साथ कंबाइन करके लिखना है तो कैसे करेंगे अपन, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इस बार इंटरवल है तो नंबर्स बहुत सारे हैं, तो इस टाइप से करेंगे तो बहुत सारे नंबर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस बार नंबर लाइन का भी अपन यूज कर सकते हैं। तो नंबर लाइन का यूज करेंगे अपन यहाँ पे, पहला वाला दोनों को एक साथ अपन रिप्रेजेंट करते हैं, -1 6 5 और 10। पहला बोल रहा है -1 से 6, तो -1 को लेना है, हाँ लेना है, क्योंकि -1 पे क्या है अपने पास, बड़ा वाला ब्रैकेट है, और बड़ा ब्रैकेट मतलब डार्क सर्किल। फिर 6 भी अपन को लेना है, हाँ लेना है, क्योंकि इस पे भी अपने पास बड़ा ब्रैकेट है मतलब डार्क सर्किल। तो ये दोनों को इंक्लूड करना है और बीच के नंबर भी लेने हैं, इंक्लूड कर लिया। अब है 5 से लेके 10 तक, तो 5 से 10 अगर अपने पास है तो यहाँ पे 5 इंक्लूड करना है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है। 10 इंक्लूड करना है, हाँ इंक्लूड करना है, तो ये अपन ने इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये ए की लाइन है, बी का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये ए का, ये बी का, अपने पास दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। अब अपन को दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, जिसमें ए के भी आ जाए और बी के भी आ जाए। तो अगर अपन कंबाइन करके लिख रहे हैं ए यूनियन बी, ए के लेने हैं तो ए के हैं -1 से लेके 6 तक, -1 से 6 तक जब अपन ने यहाँ पे लिया तो बी के भी 5 से 6 वाले एलिमेंट है वो आ गए, सारे सारे नंबर आ गए। अब यहाँ पे अपन को 6 से लेके 10 तक लेना है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि -1 से लेके 6 यूनियन 5 से लेके 10 तक, ये दोनों को कंबाइन करके लिखना है अपन को। ये ए सेट की वैल्यू लिख दी, ये अपन ने बी सेट की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दी। तो कंबाइन करके लिखना है, तो कंबाइन करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज आ गई, कि -1 से लेके 10 तक की अपने पास सारी वैल्यूज आ गई, क्योंकि -1 भी आ गया, -1 इसके अंदर था अपने पास, 10 भी आ गया, 10 इसके अंदर था, 6 से 10 के बीच की वैल्यू इसमें थी, 1 से 5 -1 से 5 के बीच की वैल्यू इसमें थी अपने पास, और बीच की जो वैल्यूज है 5 से 6 तक की वो दोनों के अंदर थी अपने पास। तो ये कंबाइन करके अपन इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होगा अपने पास, अगर डिस्टिंक्ट एंट्रीज है तो डायरेक्ट आप देख के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर अपने पास इंटरवल है तो इंटरवल को लिखने का तरीका अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो अपने पास सिंपल हो गया। अगर और अपन थोड़ा अलग ले, जैसे मान लो अगर ए जो है वो ए अगर अपने पास इस टाइप से है कि -8 से लेके 1 तक, बी जो है वो आ रहा है अपने पास 0 से लेके 7 तक, जिसके अंदर ये इस तरफ और ये है। तो रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी अपन को लिखना है यहाँ पे। तो ए यूनियन बी अपन कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी के लिए पहले आप यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट क्या क्या करना है, -8 0 1 7, तो ये माइनस का 8
ये 0 1 7। यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है नंबर लाइन पे जो नंबर्स का सीक्वेंस होता है, जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। अपन को ऐसा नहीं करना कि -8 फिर यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 0 फिर 7, ये नहीं करना है। सीक्वेंस जो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो सीक्वेंस होता है कि छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, सेम उसी तरह से अपन यहाँ पे करेंगे। तो -8 0 1 7, ये बोल रहा है -8 से लेके 1 तक, और -8 को लेना है तो ये अपन ने ले लिया। -8 को डार्क सर्किल अपन ने 1 को लेना है तो ये 1 को अपन ने ले लिया। अब ये बोल रहा है 0 को नहीं लेना तो 0 पे ओपन सर्किल, 7 को लेना है तो 7 पे डार्क सर्किल अपने पास, तो ये अपने पास आ गया। तो ये तो बी है, ये ए है अपने पास। अब यहाँ पे अपन क्या लेना है, यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जब अपन लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास कि -8 से लेके 1 तक की वैल्यू। अब देखो यूनियन का मतलब क्या है अपने पास, यूनियन का मतलब है कि अपन को दोनों की वैल्यूज लेनी है, दोनों की वैल्यू इंक्लूड करके एक साथ लिखनी है। तो मतलब अपन को ए वाली भी लिखनी है और बी वाली भी अपन को यहाँ पे लिखनी है। तो -8 से 1 तक की लिखनी है और फिर 1 से आगे वाली जो बी में आ रही है वो भी अपन को लिखनी है, क्योंकि ये तो सारी ए में आ गई अपने पास। तो -8 से लेके 1 ये तो अपने पास ए की वैल्यूज है, यूनियन 0 से 7 ये अपने बी की वैल्यू है। तो एक साथ लिखेंगे तो -8 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज ए में आ गई, 0 से 1 के बीच की वैल्यू बी में भी आ गई, 1 से 7 तक की वैल्यूज बी में आ गई। तो एक साथ लिखेंगे तो -8 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज या तो ए में है या बी में है, किसी ना किसी में तो आगे रखी है अपने पास। तो एक साथ लिखेंगे तो -8 से लेके अपने पास 7, ये -8 ये 7, तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन लिखना सीख गए यहाँ पे कि जब भी अपन दो अलग अलग इंटरवल अगर हैं तो उनको एक साथ करके अपन कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब अगर अपन को मान लो इस तरह से करना हो कि इस बार यहाँ पे जो सेट है वो इस तरह से दे रखा है कि एक है अपने पास -10 से -2, दूसरा है अपने पास 1 से लेके 5। ऐसे बी जो सेट है वो क्या है अपने पास, ये जो सेट है ये दे रखा है अपन को -5 से 0 यूनियन 2 से लेके 7 कि इनका यूनियन लो। तो अब देखो अभी तक अपन जो लिख रहे थे इंटरवल वो एक एक इंटरवल था, दो इंटरवल भी एक साथ आ सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो इंटरवल को एक साथ करके लिख दिया कि सेट ए के अंदर दो अलग अलग इंटरवल है, बी के अंदर भी दो अलग अलग इंटरवल है, तो इनको एक साथ करके लिखो, इनका यूनियन लो। तो जो बेसिक तरीका है वो अपना सेम ही रहेगा हमेशा कि पहले क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, पहले वाले को कर लो फिर दूसरे वाले को कर लो और फिर दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो यहाँ पे अपन ने जब ये जो लिखा तो ए के लिए क्या हो गया अपने पास, जो जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं तो माइनस, देखो जो जो रिप्रेजेंट करने हैं सारे एक साथ अपन नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। तो -10 आ गया, फिर उसके बाद में कौन सा है, फिर है -5, ये भी बी के लिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर है -2, फिर है अपने पास 0, फिर है 1, फिर उसके बाद में है अपने पास 2, तो ये 2 आ गया, ये आ गया अपना 5 और ये आ गया 7। पूरे नंबर्स को सीक्वेंस वाइज जो मैथमेटिकल ऑर्डर है उसी सीक्वेंस के अंदर लिखना है, खुद से आगे पीछे नहीं करना है। गलत कर दोगे अगर आगे पीछे अगर आपने कर दिया खुद के हिसाब से सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जो मैथ का सीक्वेंस है तो आंसर गलत ही आएगा आपका। ये बोल रहा है -10 से -2, तो -10 से -2, -10 भी इंक्लूड करना है -2 भी इंक्लूड करना है, तो ये -10 इंक्लूड कर लिया, -2 ये भी इंक्लूड कर लिया और बीच के नंबर तो इंक्लूड करने ही है। तो ये अपने पास फर्स्ट वाला पार्ट आया। अभी तो दूसरा भी रिप्रेजेंट करना है, ये बोल रहा है 1 से लेके 5 तक, तो ये आ गया अपना 1 से 5, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट है तो दोनों इंक्लूड करने हैं, दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है तो दोनों इंक्लूड कर लिया अपने। ये रिप्रेजेंटेशन अभी तक हुआ है वो ओनली ए का हुआ है, डी का अभी तक अपन ने नहीं किया, तो ये ए का, ठीक है कि ये ए को अपन ने रिप्रेजेंट किया। अब बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बी को नीचे कर लेता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये बोल रहा है -5 से 0, तो -5 को इंक्लूड करना है, हाँ इंक्लूड करना है, तो ये -5 ये 0, तो -5 से 0, फिर 2 से लेके 7, तो ये 2 को इंक्लूड करना है, हाँ करना है,
7 इंक्लूड होगा, बीच के सारे नंबर। ये बी का रिप्रेजेंटेशन, ये ए का, ये बी का, ऊपर जो है वो ए का है, नीचे है वो बी का है। दोनों को कंबाइन करके अगर अपन को लिखना है कि ए यूनियन बी, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास कि ए वाले भी लिखो और बी वाले भी लिखो। तो ए के कहां से कहां तक आ रहे हैं, -10 से -2 तक क्या आ गया अपने पास ए, और -2 से 0 तक बी आ गया अपने पास आगे। तो यहाँ पे जो पहला इंटरवल है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -10 से लेके 0 तक की सारी वैल्यूज आ गई अपने पास, यहां तक कि इसमें, और इससे आगे की वैल्यू 0 तक इसके अंदर आ गई अपने पास। दोनों को एक साथ करके लिखना है। अब 0 से 1 के बीच की वैल्यूज किसी में भी नहीं है। आगे वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 से 5 तक इसमें है, और 5 से 7 इसके अंदर भी। तो यहाँ पे 1 से लेके 7 तक अपन लिख सकते हैं। ये वैल्यूज भी है, ये वैल्यूज भी है, दोनों को लिखना है अपन को। तो जब भी अपन दो अलग अलग सेट अगर हैं, उनको एक साथ लिखना है अपन को कंबाइन करके, तो वो क्या करते हैं अपन उसके लिए, एक साथ लिखने के लिए यूनियन। तो ये अपन यहाँ पे यूनियन का साइन, ध्यान रखना, ये एक साथ लिखने के लिए यूनियन का साइन यूज हुआ है, ठीक है। कि ये एक सेट है वो -10 से 0, एक है वो 1 से 7। तो अपन ने अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी आ गई अपने पास, तो यहाँ से लेके वैल्यूज 0 तक की सारी वैल्यूज आ गई है, ये सारी वैल्यूज आ गई है। फिर इसके बाद में 1 से लेके 7 तक की ये सारी वैल्यूज आ गई है। तो ये सारी वैल्यूज अपने पास आ गई है, ठीक है। ये वैल्यूज भी है अपने पास और ये वैल्यूज भी अपने पास है यहाँ पे। तो ये वैल्यूज भी है अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वैल्यूज भी अपने पास है यहाँ से यहाँ तक। कि जो अपने पास यहाँ पे यूनियन आया है वो अपने पास, ये जो नीली वाली लाइन आपको दिख रही है ये पूरी लाइन है अपने पास, कि ये ए और बी का यूनियन अपन ने लिखा है, ये रिप्रेजेंट अपन ने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे अगला। अगला क्या होता है अपने पास, अगला होता है इंटरसेक्शन, कि अपन इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे। यूनियन देख लिया, अब अपन इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। जैसे अगर मान लो अपने पास जो लिखा था अपन ने स्टार्टिंग में, ए के अंदर क्या है, यहाँ पे ए के अंदर है 1 2 3 4, बी इसमें क्या था अपने पास 0 4 5 10, ये था अपने पास। अपन ने इसको रिप्रेजेंट भी किया था, तो रिप्रेजेंट कैसे हो गया था अपने पास, ये इस टाइप से हो गया था कि 4 है वो बीच में आ गया था अपने पास, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 4 आ गया अपने पास, 0 5 10 ये अपने पास यहाँ पे आ गए। इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि अपन को कॉमन लिखना है, कि जो दोनों के अंदर जो कॉमन है वो कौन सा है अपने पास, कि ये ए वाला हो गया, ये बी वाला सेट हो गया, कि दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है वो अपन जब लिखते हैं तो उसके लिए अपन इंटरसेक्शन बोलते हैं। कि अपन को जो ए में भी है जो बी में भी है, दोनों में कॉमन कौन सा है वो अपना इंटरसेक्शन हो गया। तो इसको लिखते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, ओनली 4 आएगा, ओनली 4 है जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये 4, ये इंटरसेक्शन का साइन है। कि इंटरसेक्शन के लिए अपन डायरेक्ट ये साइन यूज करेंगे, और डायरेक्ट आप यहाँ पे वेन डायग्राम अगर आप बना सकते हो, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, अगर बना सकते हो तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर लो। जो बीच की वैल्यू जाएगी जो दोनों के अंदर कॉमन है वो अपन लिखेंगे, वो अपना इंटरसेक्शन हो गया। तो अगर ये वाली वैल्यूज है तो ये तो आप सीधे सीधे देख लोगे कि कौन सी कॉमन है, कौन सी है ऐसी जो दोनों के अंदर है, जो ए में भी है बी में भी है। अगर बी और सी दो सेट दे रखे तो कौन सी है जो बी में भी है सी के अंदर भी है, तो वो तो आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे अपन देखेंगे इंटरवल वाले के अंदर, जब क्या हो कि जब इंटरवल आ जाए अपने पास, जैसे मान लो 1 से लेके 6, और दूसरा आ गया अपने पास जो बी वाला है वो आ गया अपने पास 4 से लेके 8 तक, कि दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब देखो, अब मेरे को लग रहा है कि आपको नंबर लाइन वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी नंबर है तो मैं अब एक एक स्टेप बताने की जगह मैं ट्राई करूंगा कि मैं डायरेक्ट अपन लिख पाए, जिससे अपना टाइम भी बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है। कि वो ही चीजें बार बार अपन को रिपीट यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार रिवाइंड करके जब देखोगे कि अपन स्टार्टिंग से कैसे रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो उससे आपको और इजीली ये चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फिर 4 6 8, ये बोल रहा है 1 से 6,
तो ये 1, ये 6, ये वैल्यूज आ गई अपने पास किसकी, ए की वैल्यू। फिर बोल रहा है 4 से 8, तो ये 4, ये 8, ये वैल्यूज आ गई। जब अपन यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है। अगर आप देखोगे 1 से 4 तक कॉमन नहीं है, 1 से 4 के बीच में जो वैल्यूज है वो ओनली ए में ही है, बी में वो नहीं है। 4 है वो इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि जिसमें लाइन आ गई, जिस नंबर के ऊपर लाइन आ गई अपने पास सीधी लाइन, उसका मतलब वो इंक्लूड है उस सेट के अंदर। तो 4 यहाँ पे तो इंक्लूड है ही, यहाँ पे भी इंक्लूड है, 6 यहाँ पे भी इंक्लूड है, यहाँ पे भी है। तो 4 और 6 दोनों में है, 4 और 6 के बीच में ये जो पार्ट है अपने पास, ये भी दोनों के अंदर आ रहा है अपने पास। ये जो अपने पास आ रहा है, ये जो रीजन आ रहा है, ये दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये दोनों के अंदर है, इसके अलावा का जो भी पार्ट है वो अपने पास दोनों के अंदर नहीं आ रहा अपने पास। तो ये ही रीजन है ओनली अपने पास जो दोनों के अंदर है। तो अगर अपन को ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखना होगा तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि 4 से 6 तक की वैल्यूज आ रही है अपने पास, कि 4 से लेके 6 के बीच की वैल्यूज, और 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो 4 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है। तो इस तरह से अपन इंटरसेक्शन लिखते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो अपने पास, ठीक है। तो 4 और 6 इन दोनों के बीच की वैल्यू, और 4 और 6 ये दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए इनको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन हो गया अपने पास। अगर मान लो दो अलग अलग सेट हो जाए, कि ए हो जाए अपने पास यहाँ पे कि 0 से 5, और बी हो जाए अपने पास यहाँ पे -3 से लेके 2 तक की वैल्यूज, कि इनका अपन को इंटरसेक्शन यहाँ पे लेना है। तो इनका इंटरसेक्शन अपन कैसे लेंगे, तो सेम वही नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -3, फिर 0, फिर 2, फिर 5। तो 0 से 5 जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है तो 0 पे होलो सर्किल, 5 इंक्लूड है तो 5 पे डार्क सर्किल अपन ने यूज कर दिया। फिर -3 से 2, तो -3 इंक्लूड है, हाँ इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे होलो सर्किल ये इंक्लूड कर दिया। इन दोनों का कॉमन रेंज कौन सा आएगा, 0 आएगा, दोनों में नहीं आ रहा, 0 ऊपर वाले में नहीं है, होलो सर्किल मतलब इंक्लूड नहीं है, नीचे वाले में है, लेकिन अपन को चाहिए क्या, कॉमन। 2 इंक्लूड है, दोनों में नहीं है, 2 नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले में है। बीच की वैल्यू 0 से 2 के बीच की वैल्यूज अगर अपन देखें तो ये दोनों में इंक्लूड है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों में इंक्लूड अगर है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि 0 से 2 के बीच की वैल्यूज ही इंक्लूड है यहाँ पे अपने पास, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर 0 से 2 के बीच की वैल्यूज ही है, ना 0 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, ठीक है। आ गया समझ में कि ओनली जो बीच वाला पार्ट है ये भी नहीं है इंक्लूड, ये भी नहीं है, ओनली बीच वाला पार्ट है वो ही इंक्लूड है, ठीक है। तो वो बीच वाला पार्ट ही अपन ने यहाँ पे डिनोट किया है। अगर अपने पास इस तरह से आ जाए, मान लो कि जो ए है वो इस तरह से दे रखा है अपन को कि ये -5 से 2, फिर यूनियन, फिर 6 से लेके 10 तक, ऐसे ही अपन को बी दे रखा है, बी के अंदर दे दिया अपन को यहाँ पे कि -7 से लेके 0 तक, फिर यूनियन, यहाँ पे आ गया अपने पास 2 से लेके 7 तक, कि इनके अंदर अपने पास क्या है कॉमन आएगा। तो सेम वही नंबर लाइन लो, प्लॉट करो, क्या क्या नंबर आएंगे, -7, -5, फिर है अपने पास 0, फिर 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर है 6, फिर 7, और फिर 10। ये बोल रहे हैं -5 से 2 तक, तो -5 इंक्लूड है, हाँ इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, नहीं है, तो 2 इंक्लूड नहीं है तो 2 पे ओपन, इनको कनेक्ट कर दो। फिर 6 से 10, 6 इंक्लूड है, हाँ 6 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड नहीं है, ये कनेक्ट कर दिया। ये रिप्रेजेंटेशन है ओनली अभी तक ए का। बी को रिप्रेजेंट करते हैं, -7 इंक्लूड है, नहीं है, तो ओपन सर्किल, होलो सर्किल, 0 इंक्लूड है, हाँ 0 इंक्लूड है, तो 0 के लिए अपन ने ये वाला ब्रैकेट यूज किया, ये वाला डॉट अपन ने यूज कर लिया। 2 इंक्लूड है, हाँ 2 इंक्लूड है,
तो 2 पे डार्क सर्किल, 7 इंक्लूड नहीं है, तो ये अपने पास बी को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर अपन को दोनों का कॉमन लिखना है तो कॉमन के लिए देखो आप कि कॉमन के अंदर कौन कौन सा रीजन अपने पास आ रहा है। तो देखो अपन मैच कर लेते हैं एक बार इनको नीचे, अपन ने मैच कर लिया इनको। अब ये देखो कौन कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है, ये दोनों में नहीं आ रहा, ये दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, हाँ 5 दोनों में आ रहा है, सॉरी माइनस का 5 है तो माइनस का 5 दोनों में आ रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट। 0 0 दोनों में आ रहा है, हाँ 0 दोनों में आ रहा है, तो 0 भी अपन ने इंक्लूड कर लिया। फिर 2 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो दोनों में आएगा वो ही लेना है अपन को। ये इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 6 से 7 वाला, तो 6 अपने पास दोनों में आ रहा है, तो 6 दोनों में आ रहा है, 7 इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 7। ये अपने पास क्या आ गया, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन अगर मान लो एक से ज्यादा सेट हैं अलग अलग, तो उनको भी अपन इस तरह से अलग अलग इंटरवल हैं तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, डायरेक्ट निकालो कि अपने पास कौन कौन सी वैल्यूज है, ठीक है, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अपन इसके बाद में करते हैं, अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे माइनस वाला। माइनस वाला मतलब अगर मान लो अपने पास ए जो है, ए के अंदर वैल्यूज है अपने पास क्या, 1 2 5 7, और बी के अंदर वैल्यू है अपने पास कौन सी, 0 2 7 8 और 9, कि अपन a माइनस बी करें। तो a माइनस बी का मतलब, अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वैल्यूज को आप डायरेक्ट माइनस कर दो कि 1 में से 0 चला गया, 2 में से 2 चला गया, ऐसा नहीं करना। सेट है, सेट ऐसे माइनस नहीं होता। यहाँ पे जब अपन माइनस का साइन लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि a के अंदर वो वैल्यूज हटा दो यहाँ से, a के अंदर से जो b के अंदर आ रही है। तो a में कौन सी वैल्यूज है जो b में आ रही है, a के अंदर वो वैल्यूज है जो b में आ रही है, वो एक तो 2 है, एक 7 है, तो a में से क्या हटा दो, 2 उठा दो और 7 हटा दो, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और 5 बचेगा। ये अपने पास a माइनस बी आ गया। जब अपन b माइनस ए बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, b में से वो वैल्यूज हटा दो जो a में आ रही है। तो b में कौन सी वैल्यूज है जो a में आ रही है, 2 है और 7 है, तो 2 और 7 में हटानी है अपन को, तो क्या क्या बचेगी अपने पास, 0 8 9, तो ये अपने पास b माइनस ए आ गया अपने पास। तो सिंपल अपन क्या कर रहे हैं, जब अपन a माइनस बी या b माइनस ए कर रहे हैं, जो पहले वाला है उसमें से दूसरे वाले के साथ जो कॉमन वैल्यूज है वो हटा दो, जो बचेगी सेट के अंदर वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज अपने पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो वही अपने पास a माइनस बी, b माइनस ए है। ये सिंपल क्या करना है, a माइनस बी लिख रहे हैं तो a में से वो वैल्यूज हटा दो जो b के साथ कॉमन आ रही है, b माइनस ए लिख रहे हैं तो b में से वो वैल्यूज हटा दो जो a के साथ कॉमन आ रही है अपने पास। फिर इसके बाद अब अपन यहाँ पे देखते हैं, कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो सेट ए है वो अपन को, ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, वही अपन को करना है, ठीक है। तो पहला अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि -3 से 4 के बीच की वैल्यू यूनियन 7 से 9 तक की वैल्यूज। फिर बी, तो बी में क्या है अपने पास, यहाँ पे बी के अंदर अपन को दिया हुआ है कि -5 से 2 तक की वैल्यूज यूनियन 6 से लेके 10 तक की वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको निकालना है ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी अपने पास क्या होगा, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, सिंपल, इसमें आपको जो देते हैं वो सेट अपन एक अलग टाइप का देते हैं कि यहाँ पे अपन को जो ए दे रखा है वो दे रखा है आपको यहाँ पे -5 -3 0 1 2 5 7 10 12, ये ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है। तो बी के अंदर क्या है अपने पास, -2 -1
0 1 7 8 9 11 12 13, ये बी है अपने पास। फिर अपने पास है यहाँ पे एक सी और ले लेते हैं, जैसे 2 का कर रहे हैं सेम वैसे ही 3 का भी करना है अपन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो है कि माइनस का 3, माइनस का 1, 0 7 8 10 12 10 12 13 14। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और तीनों का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको निकालना है। जब अपन 3 का यूनियन की बात करें तो पहले आप कोई भी 2 कैलकुलेट कर लो कि ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लो, फिर उसका सी के साथ जो सेट आएगा नया उसका सी के साथ यूनियन निकालना। तो ये आपको करने हैं, ठीक है, ये क्लास के बाद आपको ये करने हैं। इसके बाद अपन कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं अपने पास। वैसे तो आप सबने पढ़ रखे होंगे। अगर अपन बोले नेचुरल नंबर, ठीक किस टाइप के नंबर्स की बात हो रही है ये तो आपको पता होगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अपन किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं अपने पास, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, जो अपने पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो 0 से बड़ी है और इंटीजर वैल्यूज है उन सबको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट है वो अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है अपने पास सेट, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ये अपने पास सेट होता है 1 2 3 4 5, ऐसे अपने पास ही जाता जाएगा कि 1 और 1 से बड़े सारे अपने पास इंटीजर नंबर, उन सबको अपन क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब अपन बोल रहे हैं होल नंबर, इसको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं शायद। होल नंबर को अपन W से, इस वाले सेट को अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना ये वाले जो अपने पास ब्रैकेट है ये कर्ली ब्रैकेट है, ये अपने पास इस जो स्क्वायर ब्रैकेट था या जो अपने पास ओपन ब्रैकेट था वो अपने पास नहीं है, छोटे वाले ब्रैकेट वगैरह वो नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट है। तो कर्ली ब्रैकेट में अपन ने पढ़ा था क्या होता है, जो वैल्यूज अंदर लिखी है वो ही होती है, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यूज नहीं होती, कोई बीच की वैल्यूज नहीं होती है। होल नंबर, होल नंबर के अंदर क्या है कि नेचुरल नंबर के अंदर बस एक नंबर और ऐड करना है तो वो आपका होल नंबर बन जाएगा। ये सारे कि अगर 0 अगर आप और ऐड कर लोगे इसके अंदर तो ये सारे होल नंबर हो गए अपने पास। तो इसके अंदर क्या होता है अपने पास 0 1 2 3 ऐसे अपने पास सारे, बस नेचुरल नंबर से एक नंबर ज्यादा है 0, वो 0 और यहाँ पे ऐड हो गया अपने पास, तो इसको अपन होल नंबर बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है अपने पास इंटीजर, इसको अपन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं अपने पास, इंटीजर नंबर अपन उसको बोलते हैं कि जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव वाले वैसे नेगेटिव वाले भी हो वैसे 0 भी हो, कि जो जो अपने पास पूरे अंक है, ठीक है 1 2 3 हो गए 4 5 ऐसे पॉजिटिव के सारे, ऐसे नेगेटिव के सारे -1 -2 -3 ऐसे 0 हो गए अपने पास। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, इन सबको अपन इंटीजर बोलते हैं, ये इंटीजर नंबर हो गए। तो इसको अपन आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि नंबर चल रहे हैं हम, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 अपने पास इस टाइप से चलता जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास इंटीजर नंबर का सेट हो गया। तो ये इंटीजर नंबर हो गए अपने पास। फिर इसके बाद में क्या होता है अपने पास, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो अपन लिखते हैं रियल नंबर, कि रियल नंबर अपने पास कौन से। अब जैसे कई बार आपको ये भी डिफाइन किया हुआ मिल जाएगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। तो देखो एक बात आप ध्यान रखना, जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है,
तो इसको अपन नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, कि ना तो पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो जब अपन पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होंगे। नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे तो वो -1 तक खत्म हो जाएंगे अपने पास, -1 और उसके पहले वाले, 0 नहीं आएगा। जब अपन बोलेंगे नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो उसमें 0 भी आ गया, तो 0 नेगेटिव नहीं है। तो जो नॉन नेगेटिव आएंगे अपने पास, नॉन नेगेटिव, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर अपने पास नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है अपने पास। तो इसको अपन, इस पूरे सेट को अपन क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब अपन बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव के अंदर क्या है कि जो पॉजिटिव नहीं है अपने पास, तो पॉजिटिव 0 भी पॉजिटिव नहीं है, तो अपने पास यहाँ पे माइनस वाले आ गए सारे, फिर -5, -4, -3, -2, -1, 0 भी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, क्योंकि 0 भी तो नेगेटिव नहीं है ना अपने पास, सॉरी 0 भी तो पॉजिटिव नहीं है अपने पास, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उसको अपन नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वाले के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बोलेगा उसमें नहीं होगा, पॉजिटिव के अंदर 0 से बड़े, या नेगेटिव बोलेगा तो 0 से छोटे, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा ना। नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बोलेगा उसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि जो 0 है वो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है अपने पास यहाँ पे। फिर इसके बाद में अपन देखें तो रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर अपने पास क्या आ गए, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। इसके अंदर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर, जितने भी मैथ के अंदर आपने नंबर देखे हैं, पॉइंट के हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, माइनस प्लस, सब सारे आ गए पॉइंट के सब। तो यहाँ पे -∞ से +∞ तक जितने नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है, जो रियल के अंदर नंबर है, ठीक है, रियल के अंदर जिनकी वैल्यू है, जिनको अपन ने पढ़ा है, वो सारे क्या आ गए अपने पास, रियल नंबर आ गए। तो इसके अंदर अपने पास -∞ से +∞ के बीच के सारे नंबर आ गए। ये ब्रैकेट अपन यूज कर रहे हैं, ये ब्रैकेट अपन हमेशा जब भी अपने पास इन्फिनिटी आएगा तो अपन हमेशा इस टाइप का ओपन ब्रैकेट अपन यूज करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो कोई फिक्स नंबर नहीं है अपने पास कि उसको अपन इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो हमेशा इन्फिनिटी हो या -∞ हो, ब्रैकेट ये वाला ही यूज होगा। इन्फिनिटी का मतलब वो एक इंडिकेट कर रहा है कि सबसे बड़ा नंबर जितना बड़ा पॉसिबल है, और -∞ मतलब सबसे छोटा नंबर जितना छोटा पॉसिबल है, वो उसकी बात कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास यहाँ पे। तो इसको, ये जो सेट होता है इसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं रेशनल नंबर। जो सीक्वेंस है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जो सीक्वेंस है हो सकता है कहीं पे पहले रेशनल नंबर बता रखो, इरेशनल बता रखो, फिर बाद में अपन को रियल नंबर बता रखो, तो उससे अपन को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो है वो कौन से नंबर होते हैं अपने पास, रेशनल नंबर ऐसे हैं जिनको अपन p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर वो हैं अपने पास, q से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सेट को, जो p/q से अपन रिप्रेजेंट करें, जहां पे क्या हो अपने पास q है वो 0 नहीं हो, और जो p और q है वो अपने पास इंटीजर हो अपने पास। जब मैं ये साइन लगा रहा हूं i, ये मैंने सेट लिख दिया, इसके मैंने डेफिनेशन लिख दी कि p/q के फॉर्म में अपन को लिखना है इसको, कि p/q के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर पाए। q है वो 0 नहीं है, ये जो साइन होता है अपने पास इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे अभी अपन ने जो सेट लिखा i, कि जो p और q है वो इस वाले में से नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर जो है वो इस वाले में से होना चाहिए p और q, और जो q है वो q 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर कभी कभी आपके डाउट आता होगा, जैसे जो √3 है इसको अपन रेशनल नंबर क्यों नहीं बोलते, इसको भी तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो √3 है वो √3 इंटीजर नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, p/q में लिखने के साथ साथ ये भी तो होना चाहिए ना कि
जो अपने पास p और q है वो इंटीजर भी हो, ये इंटीजर नहीं है यहाँ पे अपने पास, तो इसलिए अपन इसको रेशनल नहीं बोल सकते। जीरो जो है जीरो इंटीजर है, क्योंकि जीरो को अपन सॉरी जीरो जो है वो जीरो इंटीजर भी और वो रेशनल भी है, क्योंकि जीरो को अपन 0.1 लिख सकते हैं। और ये अपने पास ये जीरो हो सकता है, p जीरो हो सकता है, q नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये भी अपने पास रेशनल नंबर होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। फिर अपने पास q बार लिख लो या q की पावर c, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो ये होता है अपने पास इरेशनल नंबर, तो इसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपने पास वो होते हैं जिनको अपन रेशनल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब जिनको p बाई क्यू फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते, वो सारे इरेशनल हो गए। जैसे जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया अपने पास। √4 है वो अपने पास इरेशनल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसकी वैल्यू 2 होती है और 2 जो है वो तो इंटीजर हो गया अपने पास, तो वो तो रेशनल हो गया ना अपने पास यहाँ पर, तो ये नहीं होगा अपने पास। जो अपने पास कंप्लीट जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए उनको अपन इरेशनल बोल रहे हैं, जैसे 2√2 हो गया अपने पास, इसको अपन √8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर है अपने पास, जैसे पाई हो गया, पाई भी अपने पास इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई की जो वैल्यू है, अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पाई की वैल्यू तो पता है हमें, इसको तो अपन 22/7 लिख सकते हैं, 22 भी यहाँ पे तो इंटीजर है, 7 भी यहाँ पे इंटीजर है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, कि जो पाई की जो अपन नियरेस्ट वैल्यू जो लिख सकते हैं रेशनल, वो है अपने पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है पाई की। और मैथ के अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक पाई बराबर 22/7 नहीं दे रखा आपको अलग से मार्क करके, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी करो, यहाँ पे अपन नहीं कर सकते। जब आपको बोलेगा ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन के साथ लिख के बोले कि पाई बराबर 22/7 लो, 22/7 लो, तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, खुद से नहीं अज्यूम करना है। अदरवाइज क्या लेंगे, पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.1416, ये ऐसे ही चलता जाता है अपने पास, ठीक है। तो अपन जनरली जो यूज करते हैं वो अपन 3.14 तक ही अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने पास इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, p बाई क्यू वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही अपने पास एक e होता है, ये भी पाई जैसा ही कांस्टेंट है अपने पास, इसकी वैल्यू होती है 2.71, इस टाइप से अपने पास चलती रहती है, ठीक है। तो ये भी अपने पास एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के जो नंबर है ये सारे क्या है, इरेशनल है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है अपने पास, रियल नंबर क्या है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्लास देखने के बाद में खुद से प्रैक्टिस करने हैं, और कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वो आप वापस भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वापस वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हो, क्योंकि ये आपके पास फैसिलिटी होती है हमेशा ऑनलाइन के अंदर कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई 2 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, ठीक है। तो अपन इससे आगे जो है वो कल अपन स्टार्ट करेंगे, जो अगली क्लास है अपनी उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। फिर अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वापस देख सकते हो, अगर आपके पास कोई सोर्स मिले जिससे आप कांटेक्ट कर पाओ या अपना क्वेरी रेज कर पाओ तो उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। पढ़ना अपन को वैसे ही है, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा चीजें। मैथ के अंदर आपको पता है कि रेगुलर आपको कंटिन्यूस जब आप स्टडी करोगे, कंटिन्यूस जब आप पढ़ते रहोगे तो चीजें अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और अगर आपने बीच के अंदर छोड़ दिया तो चीजें फिर बर्डन अपना बढ़ता जाएगा। तो बर्डन ज्यादा नहीं करना है, रेगुलर पढ़ो, ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और मैथ के अंदर मेन वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने से, सबने बचपन से सुना होगा कि प्रैक्टिस करने से मैथ स्ट्रॉन्ग होती है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है वो, ठीक है। तो इससे आगे अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।